Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is trespass to person in tort. First of all, we will discuss what the trespass is. सबसे पहले हम देखते हैं कि trespass क्या है। किसी भी बंदे की लाइफ में या उसकी प्रॉपर्टी में जो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है उसे कहा जाएगा ट्रेसपास। यानी कि किसी भी बंदे की बॉडी में या उसकी प्रॉपर्टी में आप कोई किसी भी वजह के बगैर कोई मुदाखलत करते हैं तो उसे ट्रेसपास कहा जाएगा। तो ट्रेसपास कितनी किस्म का हो गया? ट्रेसपास हो गया दो किस्म का, ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास to property. Today we will discuss only the trespass to person. Trespass to person has been covered under three heads: assault, battery and false imprisonment. Today we will discuss about assault and battery. false imprisonment के बारे में जो मेरी एक complete वीडियो मौजूद है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि trespass to person है क्या। किसी भी बंदे के पर्सन या बॉडी को किसी भी अनरीजनेबल एप्रीहेंशन से डील करना ट्रेसपास टू पर्सन है। अब इसमें आ गया पर्सन एंड बॉडी। पर्सन मतलब आप किसी बंदे के माइंड को भी अगर अनरीजनेबल एप्रीहेंशन पहुंचाते हैं, एप्रीहेंशन कहते हैं ख़तरा, या किसी बंदे की बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो कहा जाएगा ट्रेसपास टू पर्सन। आप उसे माइंडली टीज कर देते हैं कि मैं तेरी टंगा पान देंगा, यानी कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तो क्या किया आपने? उस पर्सन को मेंटली डिस्टर्ब किया और मेंटली टीज किया और उसके अंदर एक खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी ताकि वो डरता रहे कि ये बंदा तो यार मेरी टांगें तोड़ देगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन की आगे तीन टाइप्स हैं: असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं असॉल्ट। Now what is assault? Causing of unreasonable apprehension of body injury and damage in the mind of another person। यानी कि किसी दूसरे बंदे के माइंड में आप एक ऐसे अनरीजनेबल ख़तरे को डाल देते हैं कि मैं आपकी बॉडी को कोई इंजरी या नुकसान पहुंचा दूंगा। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं तुझे मुक्का मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरी टांगें काट दूंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो दीज आर द सेंटेंसेस विच कैन क्रिएट एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन। अगर आपने दूसरे बंदे के माइंड में कोई ऐसा एप्रीहेंशन, कोई ऐसा डर डाल दिया तो उसे कहा, जो कि उसकी बॉडी की इंजरी या उसकी बॉडी के नुकसान के बारे में हो, तो उसे कहा जाएगा असॉल्ट, कि मैं आपको पूछ लूँगा, मैं आपका सर फोड़ दूंगा। तो ये क्या होगा? ये असॉल्ट होगा। असॉल्ट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी कि आप खुद बंदे को धमकी दें तो ये डायरेक्ट असॉल्ट है। आप दूसरे बंदे से कह के बजाकर उसको धमकी दे क्या, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट असॉल्ट। तो असॉल्ट दोनों टाइप का हो सकता है। अब हम देखते हैं कि असॉल्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला एसेंशियल जो असॉल्ट का है वो है इंटेंशन, कि आपकी जो इंटेंशन है दैट शुड बी वेरी क्लियर, कि आप अगले बंदे को जो एप्रीहेंशन ऑफ बॉडी इंजरी दे रहे हैं या एप्रीहेंशन ऑफ बॉडी डैमेज दे रहे हैं तो आपकी इंटेंशन भी वही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी इंटेंशन नहीं है और आप वैसे ही मजाक में लगे हुए हैं, तो ये असॉल्ट नहीं होगा। तो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इंटेंशन शुड बी क्लियर। उसके बाद क्या होना चाहिए? अपरेंट एबिलिटी टू कैरी आउट दैट एप्रीहेंशन, कि आप जिस चीज़ की धमकी दे रहे हैं आपके अंदर उस चीज़ की एबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी बंदे को अगर धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो यू मस्ट बी अ शूटर, यू मस्ट हैव अ वेपन। तो आपके पास एक वेपन होना चाहिए, आपके उस पर ट्रेंड होने चाहिए, या आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए कि आप अगले बंदे को ये वाली धमकी दे सकें। अगर आप अगले बंदे को कहते हैं कि मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा और अगला बंदा आपसे तकड़ा है, आपसे मजबूत है, आपसे ताकतवर है, तो आपके अंदर वो अपरेंट एबिलिटी नहीं है कि आप उसकी टांगें तोड़ दें। तो आपके अंदर वो अपरेंट एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस अपनी धमकी को एग्जीक्यूट भी कर सकें। अगर आप अपनी धमकी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो फिर वो असॉल्ट नहीं होगा। उसके अंदर जो तीसरा एसेंशियल है वो है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन कहते हैं खौफ
डर, यानी कि आपने एक डर बनाना है जो उसके अगले के जहन में डाल देना है। और चौथा, नॉलेज ऑफ थ्रेट, कि जो थ्रेट आप दे रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पागल हैं और पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, ये वाला थ्रेट मैं इसे कह रहा हूँ एंड आई विल डू दैट। तो ये हो गए 4 एसेंशियल असाल्ट के, यानी कि इंटेंशन होनी चाहिए, आपके अंदर एपरेंट एबिलिटी होनी चाहिए, और आपने जो उसे कहा है वो एक एप्रीहेंशन होना चाहिए, और द फोर्थ वन इज़ नॉलेज ऑफ द थ्रेट भी आपको होना चाहिए। उसके बाद आता है बैटरी। पहले काम असाल्ट से शुरू होता है, और मैं तेनू चंडा मारांगा और मैं तेरे मुंह पान देगा। उसके बाद आप उसको चांटा मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। जब थप्पड़ मार देते हैं, फिजिकल कंटेक्ट विद अनदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो वो असाल्ट से बन जाता है बैटरी। Whenever you physically touch another person without any lawful justification, that will be a battery, उसे कहेंगे बैटरी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे का कोई बॉडीली नुकसान हो, उसको कोई बॉडीली इंजरी हो तो ही उसे बैटरी कहा जाएगा। विदाउट एनी बॉडीली इंजरी भी आपने अगले बंदे को इंटेंशनली विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फिजिकल कंटेक्ट बना दिया, तो आपने बैटरी कमिट कर दिया। अब बैटरी जो है उसे अगर आप इंग्लिश में देखें तो यूज़ ऑफ फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन मेकिंग अ फिजिकल कंटैक्ट, कि आपने यूज़ ऑफ फोर्स किया विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन किया और आपने एक फिजिकल कंटैक्ट किया। टचिंग अनदर पर्सन होस्टाइली, यानी कि किसी मतलब बड़े ही अनरीजनेबल तरीके से आपने किसी दूसरे बंदे को टच किया, किसी को पुश किया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को टांग मार दी, किसी को इवन सोटी मार दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बैटरी कहा जाएगा। अब ये भी डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इट कुड बी एन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हुआ, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को किक लगा दी, दैट इज़ डायरेक्ट बैटरी। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, किसी पे आपने थूक दिया, दैट इज़ इनडायरेक्ट। किसी के पीछे आपने कुत्ते लगा दिए, दैट इज़ आल्सो इनडायरेक्ट। किसी के ऊपर आपने कीड़ा छोड़ दिया, दैट इज़ आल्सो इनडायरेक्ट। तो किसी भी तरीके से आपने इंटेंशनली विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन जब फिजिकल कंटेक्ट बना लिया, दैट विल बी अ बैटरी। तो अब हम देखते हैं बैटरी के एसेंशियल क्या क्या हैं। सबसे पहला एसेंशियल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट, कि आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे बंदे के साथ फिजिकल कंटेक्ट बना लिया। दूसरा क्या है जी, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, कि आपने जो फिजिकल कंटेक्ट बनाया है इसके पीछे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। तीसरी चीज़ यूज़ ऑफ फोर्स, कि आपने फोर्स का यूज़ किया है, जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही नैरो रोड है, नैरो रोड पे एक बंदा उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हैं, और जब आप दोनों गुजरते हैं तो हल्का सा टच हो जाता है। तो ये जो हल्का सा टच है, अगर इसमें आपने इंटेंशनली यूज़ ऑफ फोर्स नहीं किया तो इसको एक सिंपली एक्सीडेंट कह सकते हैं या सिंपली टच कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो बंदा आपका दुश्मन है, वो आ रहा है और आप उसको जो है वो शोल्डर फोर्स से मार देते हैं, तो इसे कहा जाएगा कि दिस इज़ बैटरी, कि आपने यूज़ ऑफ फोर्स किया है। अगली चीज़ इंटेंशनली। इंटेंशन इज़ ऑलवेज द मेन एसेंशियल ऑफ एवरी क्राइम, कि आपने ये जो भी काम किया है इट शुड बी इंटेंशनली, इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटली। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि एक नैरो रोड आ रहा है और नैरो रोड पे आपने एक्सीडेंटली एक दूसरे को टच कर दिया, या रश में आपको एक धक्का लग गया, या रश में आपको कोई थप्पड़ लग गया, तो वो क्या होगा, वो एक्सीडेंटली होगा, इंटेंशनली नहीं होगा। तो इसके एसेंशियल में आ जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, इंटेंशनली एंड यूज़ ऑफ फोर्स। उसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो मौजूद है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब हम चलते हैं ट्रेसपास टू पर्सन के डिफेंसेस की तरफ,
कि इसके डिफेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला डिफेंस जो है वो है कंसेंट। कंसेंट इज़ ऑलवेज अ वैलिड डिफेंस, कि एक बंदे ने कंसेंट दी हुई है और उसके बाद उसके ऊपर कोई असाल्ट हो गया या बैटरी हो गई तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कंसेंट कहा जाएगा और ये एक वैलिड डिफेंस है। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए आपने अपनी कंसेंट ज़ाहिर की हुई है और उस दौरान कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाता है कि आपको लगता है कि भाई इसने मुझे जानबूझ के ये बाल मारी है, बैटरी कमिट कर दी है, तो फिर भी आप उसके खिलाफ परसू नहीं करते बिकॉज आप कंसेंटली उस क्रिकेट में ज्वाइन किए हुए हैं और आपको पता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या बॉक्सिंग खेलते हुए आपने कंसेंट दी हुई है और फिर आप कहते हैं कि उसने मुझे मुक्का जो बड़े ज़ोर से मार दिया, तो जब आप कंसेंट दे देते हैं देन देयर इज़ नो क्राइम। उसके बाद है जी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होती है कि उसमें प्लेंटिफ की भी गलती थी और डिफेंडेंट की भी गलती थी। प्लेंटिफ ने पहले गाली निकाली, दूसरे ने बाद में गाली निकाली और फिर उनके दरमियान असाल्ट हो गया या बैटरी हो गई या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गई। एंड देन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज़ ऑलवेज अ वैलिड डिफेंस, कि आप अपने बचाव के लिए अगले बंदे को जो है वो काबू किया। लेकिन सेल्फ डिफेंस में एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब आपका ख़तरा टल जाता है उसके बाद अगर आप खुद से कोई काम करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको थप्पड़ मार रहा है और आपने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसके बाद जो है आप उसे थप्पड़ मारना शुरू हो जाते हैं, तो जो उसके बाद आप उसको थप्पड़ मारते हैं वो सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। हाथ पकड़ लिया, काबू कर लिया, तो उसके बाद सेल्फ डिफेंस आपका ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है सेल्फ डिफेंस में। उसके बाद जो अगला डिफेंस है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी अवेलेबल है और आपने उस अथॉरिटी को यूज़ करते हुए यूज़ ऑफ फोर्स किया है, असाल्ट किया है, बैटरी किया या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दी है, तो फिर भी ये भी एक वैलिड डिफेंस है। उसके बाद है जी प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस, कि पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई इस तरह का काम किया है तो वो भी एक वैलिड डिफेंस है। तो आज हमने पढ़ा ट्रेसपास टू पर्सन, इट हैज़ 3 टाइप्स, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।